दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी YouTube की फर्स्ट वीडियो जो हमारी चली है लॉन्ग वीडियो शक्तिमान वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उस वीडियो पर मुझे लगता है 53K से ऊपर व्यू अभी चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं पूरे 1 साल से वीडियोस बनाने में लगा हुआ हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो है दोस्तों महाभारत कैसे बनी थी। दोस्तों B.R. चोपड़ा की महाभारत आपने जरूर देखी होगी। भारत के टेलीविजन इतिहास में महाभारत की गिनती 1 नंबर पर होती है। 1988 से लेकर 1990 तक इस सीरियल के टोटल 94 एपिसोड दिखाए गए हैं। दोस्तों आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि उस समय इस सीरियल का इतना ज्यादा क्रेज था लोगों में कि जब ये सीरियल आता था ना तो सड़कों पर सन्नाटा फैल जाता था। आपको याद है जब कोरोना महामारी आई थी उस समय ये सीरियल वापस आया था और इसकी टीआरपी आसमान छूने लग गई थी। इस सीरियल के दोस्तों बड़े ही दिलचस्प किस्से भी हैं और साथ ही साथ इस सीरियल के जो एक्टर्स हैं उनकी डेडिकेशन की कहानी भी बयान करते हैं। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं महाभारत की शूटिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको ये पता ही होगा दोस्तों कि महाभारत में भीष्म पितामह का रोल मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। उनकी एक्टिंग देख के सच में वो किरदार जी उठा था, लेकिन उस किरदार के लिए मुकेश खन्ना जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। रवि चोपड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताया था। उन्होंने कहा कि महाभारत में भीष्म पितामह के शरीर से तीर आर पार हो गए और उन तीरों की वजह से वो जमीन पर गिर गए। हमें ये दिखाना था कि वो तीरों की छैया पर बहुत दिनों तक लेटे भी रहे थे। हम तीरों को तो उनके आर पार नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने 2 प्लेटें बनाई। आधी प्लेटों पर तो तीरों का निचला हिस्सा लग गया जो कि दोस्तों ब्लड कलर का था, और फिर मुकेश खन्ना को उसके ऊपर लेटा दिया। उनके कपड़ों के नीचे हम दूसरी प्लेट डाल देते थे जिसमें कि दोस्तों तीर लगाने के लिए ना स्क्रू लगे होते थे और बाकी के तीर ऊपर वाले स्क्रूज में कस दिया करते थे। पर दोस्तों एक बात तो जरूर है, उस समय शूट करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि आज के समय से अगर देखा जाए तो उस समय इतने इक्विपमेंट तो होते ही नहीं थे। तब वो दोस्तों देखने में ऐसा लगता था कि तीर जिस्म से आर पार हो गए हैं और इन प्लेटों को इस तरह से लगाया जाता था कि वो देखने में एकदम ओरिजिनल लगती थी। और फिर मुकेश खन्ना लगातार 3-4 घंटों तक उस बाणों की छैया पर लेटकर शूट किया करते थे। भीष्म पितामह का रोल करने वाले मुकेश खन्ना जी ने ये बताया कि कैसे उन्हें युद्ध के सीन को शूट करने में सारा दिन ही निकल जाता था। अर्जुन के द्वारा जो तीर छोड़े जाते थे उनको तारों की सहायता से भीष्म पितामह के शरीर तक पहुंचाया जाता था। तारों को उनके शरीर में लगे प्लेटों के स्क्रू के साथ इस तरह से बांध दिया जाता था जैसे कि देखने में ऐसा लगे कि तीरों ने सीधा ही शरीर को भेद दिया है। ऐसे ही दोस्तों एक इंटरव्यू में रवि चोपड़ा की वाइफ रेणु चोपड़ा ने ये बताया था कि महाभारत में काफी बड़ी स्टार कास्ट थी, बावजूद इसके बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती थी। आपने महाभारत का युद्ध तो देखा ही होगा, वो सीन भी बहुत ही मुश्किल से शूट हो पाया था। हुआ ऐसा था कि उस शूट के लिए एक बहुत ही बड़े सारे मैदान की जरूरत थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। B.R. चोपड़ा जी को एक ऐसा मैदान चाहिए था जहां पर बिजली वाले खंबे ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि महाभारत के दौर में बिजली तो होती ही नहीं थी। काफी खोज करने के बाद उन्हें जयपुर में एक ऐसा ही मैदान मिल गया। अब वहां पर बिजली के खंबे तो नहीं थे, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि युद्ध के लिए इतनी सारी सेना होनी चाहिए, तो वो कहां से आती। तो फिर गांव के आसपास के लोगों को ही उस युद्ध में भर्ती कर लिया गया। उन लोगों को सैनिक बनाकर युद्ध के सीन को शूट कर लिया गया। दोस्तों बताया जाता है कि महाभारत की शूटिंग सुबह 6 बजे से शुरू होकर पूरे 12 घंटे तक चलती थी, लेकिन उस समय दोस्तों ये शो लोगों के बीच इस कदर पॉपुलर हो चुका था कि वो बिना किसी तकलीफ के घंटों इंतजार करते और फ्री में शूट करते। और दोस्तों ऐसा ही एक किस्सा कर्ण के किरदार से भी जुड़ा है। महान एक्टर पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। सीरियल में उनके साथ मुकेश खन्ना, नीतीश भारद्वाज और भी बहुत से मशहूर एक्टर्स की फौज है। अगर हम हमारे पुराणों की माने तो महाभारत की लड़ाई को सबसे बड़ी लड़ाई माना जाता है। B.R. चोपड़ा जी ने कास्टिंग से लेकर सीरियल के VFX तक कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। बताया ये भी जाता है कि इस सीरियल की शूटिंग के दौरान एक युद्ध का सीन चल रहा था। युद्ध की शूटिंग से पहले एक्ट्रेस को तलवारबाजी और तीर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और बहुत ध्यान दिया जाता था कि कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसे किसी के लग ना जाए, है ना, कुछ चोट ना लग जाए किसी के, वो चीज का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। लेकिन ना चाहते हुए भी कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती थी।
उस युद्ध के सीन में कुछ ऐसा ही हुआ जब पंकज धीर बाण से घायल हो गए। इस सीरियल से जुड़े लोग ये बताते हैं कि उस युद्ध के सीन को शूट करते वक्त पंकज पूरी तरह से घायल हो चुके थे। एक तीर तो उनकी आंख के पास लग गया था। जब ये चीज हुई तो सभी डर गए और जल्दी जल्दी में उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर कहा जाता है कि उनकी सर्जरी भी करवानी पड़ी थी।